साथियों नमस्कार। आज हम जानेंगे कोरल ड्रा में अपना पोस्टर कैसे डिजाइन करें। अगर आप कोई भी दुकान चला रहे हैं या किसी भी जगह के लिए आप पोस्टर डिजाइन करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूनिक होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, कोरल ड्रा ओपन कर लिया हमने। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे पेज की सेटिंग सेट करनी है। पेज कितना बड़ा आपको चाहिए वो डिजाइन करना, वो निर्धारित करना है। अब जैसे एक तो तरीका आपके पास ये प्रॉपर्टी बार है, प्रॉपर्टी बार से भी आप डिसाइड कर सकते हैं क्या साइज चाहिए। लेकिन दूसरा ऑप्शन है, आप पेज लेआउट में आइए और पेज सेटअप ऑप्शन पर क्लिक करिए। जब हम पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से पेज सेटअप का एक बॉक्स आ जाता है। यहां पर देखिए लिखा है नॉर्मल पेपर और लेबल्स, तो हमें नॉर्मल पेपर रखना है। दूसरा, आप पोर्ट्रेट बनाना चाहते हैं या लैंडस्केप बनाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी, तो पोर्ट्रेट पे ही रखते हैं। अगला, पेज की साइज, पेपर की साइज क्या हो, तो यहाँ पे हम ऐसी साइज नहीं देते हैं। अब यहाँ पे हम निर्धारित करेंगे ये मिलीमीटर में हो या इंच में हो या पिक्सल में हो, किस में हो, तो हम फिट में बनाना चाहते हैं, फिट, तो हमने यहाँ पे फिट कर दिया। अब चौड़ाई कितनी चाहिए, चौड़ाई हमको चाहिए मान लीजिए 3.5, हाँ 3.5 कर दें, 3.5 फीट। और जो ऊंचाई चाहिए, जो इसकी हाइट चाहिए वो चाहिए 4.5 फीट। तो इस तरीके का एक पेज बन गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ओके करना है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आपको लग रहा होगा पेज तो उतना ही बड़ा है, भले ही दिखने में उतना बड़ा है लेकिन इसकी जो एक्चुअल साइज है वो ये लिखी हुई है, देख लीजिए ये फिट में है। तो ये हो गया। अब दूसरा हमें क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पे हमें एक ऐसे इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाना है और कंट्रोल दबा के रेक्टेंगल बनाएंगे, जिससे ये रेक्टेंगल क्या होगा, उसी के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। तो रेक्टेंगल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद रेक्टेंगल काफी बड़ा हो गया है, रेक्टेंगल को थोड़ा छोटा करेंगे, आप अपने हिसाब से ऐड करिएगा। इस पेज के थोड़ा बाहर तक रखते हैं रेक्टेंगल को, और अगर इस तरफ भी बढ़ाना चाहें तो इस तरफ भी आप रेक्टेंगल को अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। तो हमने ये बढ़ा लिया। अब फिर इसको क्या करेंगे, इसमें एक कलर कोई फिल कर देते हैं। तो चलिए हम कौन सा कलर फिल करेंगे, यहाँ पे फिल कर दें ब्लू कलर। लेफ्ट क्लिक करेंगे कलर पे तो ब्लू हो जाएगा, और फिर राइट क्लिक करेंगे फिर से ब्लू हो जाएगा, आउटलाइन भी। तो ये हमारा बन गया। अब इसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल डी की को प्रेस करेंगे। कंट्रोल डी मतलब होता है डुप्लीकेट। आप एडिट में चलिए, यहां पर देखिए आपको डुप्लीकेट ऑप्शन मिल जाएगा, यहां पे क्लिक करिए, यहां से भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, या आप कीबोर्ड से शॉर्ट की कंट्रोल डी की को प्रेस करें तो वहां से भी डुप्लीकेट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे अरे ये क्या हो गया, ये तो दोनों का दोनों वैसे। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको जादू। करना क्या है, आपको फाइल में चलना है, इंपोर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब इंपोर्ट में चलते हैं और वो पिक्चर फाइल डाउनलोड करते हैं जिसे आप लगाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी हैं, जैसे ये। तो अब इसमें से हम जो भी पिक्चर लगाना चाहते हैं, मान लीजिए हम ये पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो इस पिक्चर पे हम क्लिक करें, इस पिक्चर पे क्लिक करें और इंपोर्ट करके जितना बड़ा गोला है इसके बराबर हम या इससे थोड़ा सा बड़ा इसको ड्रा कर लेते हैं। तो हमने क्लिक करके ड्रॉ किया। अब ड्रॉ करके थोड़ी पिक्चर को एडजस्ट करते हैं, पिक्चर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया हमने, पिक्चर इसके सेट में हो, पिक्चर यहाँ पे सेट हो चुका है। अब ये जो पिक्चर है इसको हमें क्या करना है, रोटेट कर लेना है। कैसे, इसको थोड़ा घुमा लेना है। कैसे, इसको घुमा देते हैं इस तरफ, ये ऐसे दिखेगा तो अच्छा लगेगा। अच्छा, अगर इधर से क्रॉप करना चाहते हैं तो आप क्रॉप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम क्रॉप नहीं करते, बस इतने पे ही सेट करते हैं। अब आ जाते हैं, इसको साइड में रखते हैं और फिर आ जाएंगे इफेक्ट मेनू के अंदर। यहां आपको मिल जाएगा पावर क्लिप। अब यहाँ पे लिखा है प्लेस इनसाइड काउंटर, तो इस पे क्लिक करेंगे और इस पे आके क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में आपको अलग से एक कलर दिखने लगेगा कि ये शैडो बना हुआ है। तो चूंकि हमने 2 बनाया था तो इसलिए कि यहाँ पे इस तरीके से दिखने लगा। अब हमें क्या करना है, एक और हम यहाँ पे डिजाइन को तैयार करेंगे। पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे हमने क्या किया, एक और रेक्टेंगल तैयार किया। रेक्टेंगल को अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहें, जितना बड़ा चाहें उतना बड़ा आप कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल को हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद रेक्टेंगल को थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। आप एरो की सहायता से कर सकते हैं, माउस क्लिक करके कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, आप वैसा उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये बन गया।
अब इसको बनाने के बाद आपको अगला काम क्या करना है, बहुत सिंपल सा, यहाँ पे हमें कोई कलर फिल कर देना है। तो इस पे आते हैं और यहाँ पे हम येलो कलर फिल कर देते हैं और फिर राइट क्लिक करेंगे, ये भी येलो। अरे अब तो हमारा जो भी पिक्चर था वो भी ढक गया। तो कैसे करें, इसके लिए हमें क्या करना है, रेंज में जाना है, ऑर्डर पे जाना है और इसको कर देना सेंड टू बैक। अब ये चला जाएगा पीछे और ये पीछे की तरफ एडजस्ट हो गया। इसके कलर को आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्या करें, ये जो आपका कलर दिख रहा है देख लीजिए नीचे यहाँ पे स्टेटस बार पर, इस कलर पे डबल क्लिक, फिल कलर वाले पे डबल क्लिक करेंगे और कलर जितना आप हल्का करना चाहें आप उतना हल्का कर सकते हैं, गाढ़ा करना चाहें आप गाढ़ा कर सकते हैं। तो सब आपकी मर्जी से होगा, तो आप जैसा करना चाहें करके आप ओके करें। तो आपके इस ऑब्जेक्ट पर, इस जो भी आपने डिजाइन तैयार करी है उस पर वो कलर अप्लाई हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, फिर एक और रेक्टेंगल बनाएंगे। अब सेम रेक्टेंगल यही डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करके इस पूरे के पूरे इस पेज को हम ढक देते हैं। अब आप सोचेंगे मैंने गोला बनाया, सॉरी रेक्टेंगल मैं बार बार कह रहा हूं, अगर रेक्टेंगल सुन रहे हो तो रेक्टेंगल नहीं, यहाँ पे आपको क्या करना है, इलिप्स तैयार करना है, गोला। और इसके कलर को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। कैसे करेंगे, कलर को चेंज करें कैसे, यहाँ पे ये कलर आ गया। अब इस पे हम जो भी कलर, जैसे ब्लू ही देना चाहते हैं तो हमने ब्लू दे लिया और राइट क्लिक करके ब्लू, और इसको भी सेंड टू बैक करते हैं। रेंज में ऑर्डर में चल के टू बैक करेंगे तो ये पीछे चला जाएगा सबके। तो ये इस तरीके से देखिए आपका एक डिजाइन बन के तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हमें कुछ चीजें ऐड करनी है जिसके बाद ये हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा चीजों को समझना। और यहाँ पे एक बात ध्यान दें, यहाँ पे जैसे आपने क्या किया, आपका पेज कितना बड़ा है, आपका जितना बड़ा पेज है, जैसे इतना बड़ा पेज है तो इतना बड़ा ही आप यहाँ पे एक डिजाइन बनाए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ हमको इतने में ही एडजस्ट करना है अपना कंटेंट। अच्छा, जैसे चीजें बाहर आ रही हैं तो आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, वो भी समझ में आ जाएगा। अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको एक बार बड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको भी एडजस्ट करेंगे। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ और भी सर्कल तैयार करेंगे। सर्कल कैसे तैयार करेंगे, फिर से वही कंट्रोल दबा के एक सर्कल तैयार करेंगे जो आपके इस येलो कलर और इस पे दोनों पे एडजस्ट होगा और इसको हम यहाँ लाके रख देते हैं, ये आ गया। और इस पे भी हम एक पिक्चर ऐड करेंगे। कैसे, फिर से चलना है हमको, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद जो पिक्चर आप ऐड करना चाहते हैं उस पिक्चर पे क्लिक करिए, इंपोर्ट करिए। जितनी बड़ी आप पिक्चर चाहते हैं उतना आप ड्रैग करिए और पिक्चर को साइड में रख दीजिए। अब पिक्चर पे क्लिक करिए और आ जाइए आप कहाँ पे, इफेक्ट में, पावर क्लिपिंग पे, पावर क्लिपिंग इनसाइड, प्लेस इनसाइड करना है और इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका इस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जहां पे आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं वहां पे रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर सेम साइज बनाना है तो कंट्रोल डी दबाइए, डुप्लीकेट हो जाएगा और फिर इसको आप इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमने सेट कर लिया, फिर एक और कंट्रोल डी करते हैं तो इसको भी हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। और अगर हमें एक और बनाना है तो कंट्रोल डी करते हैं तो ये भी आ गया, इसको भी हम यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। तो ये अगर हमने सब सेट कर लिया तो सेट करने के बाद अगला क्या करना है, हमें अलग अलग पिक्चर्स लेनी है। कैसे, फाइल में चलना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट का शॉर्ट की कंट्रोल आई होता है, आप उसको भी देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे पिक्चर जितना बड़ा चाहिए हमको उतना बड़ा हमने इंसर्ट किया, यहाँ पे इसको ला लिया। अब फिर से आते हैं हम इफेक्ट में, पावर क्लिपिंग पे, प्लेस और इस पे लाके रख देते हैं। इसी तरह से एक और पिक्चर लाते हैं। कैसे, इंसर्ट में चलेंगे, वही कंट्रोल आई दबा लीजिए, कंट्रोल आई, फिर उसके बाद ये आ गया, इसको भी ड्रैग किया हमने। ड्रैग करने के बाद फिर से आ गए इफेक्ट में, पावर क्लिपिंग पर, पावर क्लिपिंग इनसाइड करके इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया। ये अगर ज्यादा बड़ा हो गया है तो आप एक काम कर सकते हैं, इसकी साइज को आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं और फिर आप पावर क्लिपिंग अप्लाई करिए। तो जिससे क्या होगा कि आपका ये ऑब्जेक्ट इसमें परफेक्ट फिट हो जाएगा। इसी तरीके से एक और लाते हैं, कंट्रोल आई, फाइल में होता है, आप ध्यान से समझ लीजिएगा, फाइल में चल के आपको लाना है, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। और अब इसी तरीके से ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं।
अब ये सभी पिक्चर्स को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट टूल लेना है। अब यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो ये हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया और फिर आ गए, यहाँ से हमने फॉन्ट सिलेक्ट किया। अब आपको अगर हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, तो आप यहाँ पे फॉन्ट देख लें कौन सा फॉन्ट आपको अच्छा लग रहा है। आप साइड में देखेंगे, इस साइड में यहाँ पे ये देख लीजिए, तो इस एरिया पर दिखाई पड़ता है। तो हमने क्या किया, हिंदी के बहुत सारे फॉन्ट हमने ऑलरेडी डाल रखे हैं। तो जो भी आप फॉन्ट लेना चाहते हैं, अगर आप कोई दूसरा फॉन्ट लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके यहाँ पे अब हम नाम लिखते हैं। तो हमने क्या किया, नाम लिख दिया। और नाम लिखने के बाद माउस को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया। घुमाने के बाद यहाँ पे आप बटन बन जाती है, इस बटन पे क्लिक करके आप ड्रैग करिए। देखिए ये इस तरीके से आ गया। तो हमें ऐसा तो चाहिए नहीं, हमको ये सिंपल नॉर्मल चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कोई भी ले लेते हैं। एक बार फिर से बाहर क्लिक कर लेते हैं, वो लगता है कि ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लिया है। तो कहीं भी बाहर क्लिक करके आप लिख सकते हैं। तो चलिए हमने ये ले लिया और यहाँ पे हमने लिख दिया। माउस को थोड़ा ड्रैग किया और ये इस तरीके से ये आ गया। अब इसको हम उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। अब यहाँ पे 1 स्पेस दिखाई दे रहा है, जो स्पेस है उसको आप मैनेज कर लिए। तो फिर से एक बार लिखते हैं, Ctrl+Z, पैथोलॉजी, पैथो या पैथ लैब कर सकते हैं, या पैथोलॉजी कर सकते हैं, पैथोलॉजी कर देते हैं। और फिर ये पूरा सेट होने के बाद अब इसकी साइज को आप अपने हिसाब से पकड़ के छोटा कर लीजिए, जितने बड़े में आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो साइज को यहाँ पे एडजस्ट किया, फिर थोड़ा सा और ऊपर इसको यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको टेक्स्ट को लाके आप रख सकते हैं। और जैसे ये पैथोलॉजी नीचे कर दें तो और अच्छा लगने लगेगा। इसकी साइज को बड़ा कर लेंगे, जो नाम है नाम की साइज को बड़ा करें। इन दोनों को सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करके इसके अलाइनमेंट को सेंटर करिए। सेंटर करने से ये बीचों बीच आ जाएगा। अब फॉन्ट के साइज को हम बड़ा करते हैं। तो फॉन्ट के साइज को कैसे बड़ा करें, बहुत सिंपल सा। इसके अलाइनमेंट को सेट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आके बटन पे क्लिक करके आपको ड्रैग कर लेना है। अब ये पैथोलॉजी जो बाहर चला जा रहा है, पैथोलॉजी को इसके अंदर रखिए। और ये जो टेक्स्ट आपका दूसरा आपने नाम लिखा है, इसको पैथोलॉजी को यहीं रखते हैं और नाम को हम अलग करते हैं। नाम को कैसे अलग करेंगे, सिंपल सा, नाम को सेलेक्ट कर लीजिए और Ctrl+X दबा दीजिए। Ctrl+X दबाने के बाद कहीं दूसरी जगह पे आप नाम को पेस्ट कर लीजिए। और फिर अब हम पैथोलॉजी वाला ये जो शब्द है इसको नीचे ला लेते हैं यहाँ पे। और ये जो हमने नाम लिखा है इसको हम यहाँ पे लाके रख लेते हैं। और इसकी साइज को अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करेंगे। तो चलिए फिर से एक बार देखते हैं। अब हम इसको अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर लेते हैं। तो ये हमने बड़ा कर लिया और बड़ा करने के बाद तो अब कभी कभी क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर की भी प्रॉब्लम की वजह से ये आपका टेक्स्ट बार बार चेंज हो जाता है। तो आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, लेकिन अब इस पिक्चर पे ये नाम दिख नहीं रहा है। तो क्या करें, बहुत सिंपल सा, इसके कलर को आप डिफरेंट करें। सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट को थोड़ा डिफरेंट लुक दें। देखिए कौन सा कलर इस पे सही लगता है, ये वाला सही लग रहा है। तो आप हमने क्या किया, यहाँ पे इसको इस तरीके से बना लिया और इस पे Ctrl+D दबाया। Ctrl+D से क्या होता है, डुप्लीकेट होता है। और फिर इस पे हमने कोई दूसरा कलर अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद फिर हमने Ctrl+D दबाया, तो फिर एक डुप्लीकेट हो गया। तो डुप्लीकेट करने के बाद फिर हमने इस पे क्या किया, यहाँ पे रेड कलर दे दिया, तो जिससे आपका कंटेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। पैथोलॉजी, इसमें चाँद की बिंदी भी शायद हो, चाँद भी होगा, पैथोलॉजी इस तरीके से होता होगा। अब अगर कहीं ये लिखने में इशू हो तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ ये ट्रेनिंग ही है आपकी। बस एक Ctrl+D दबाते हैं, डुप्लीकेट बना, फिर Ctrl+D दबाते हैं और इस पे कोई दूसरा कलर देते हैं, फिर डुप्लीकेट करिए Ctrl+D। अब इस पे आप कई सारे डुप्लीकेट कर दीजिए, जिससे ये थोड़ा सा और ज्यादा हाईलाइट हो गया। और ये अब आपका इस तरीके से बन गया। अगर आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा सा और नीचे लाना चाहिए तो
जिसको नीचे लाना है आप उस पर क्लिक करके और इसको लाके आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपका कंटेंट देखिए कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। जब ये सही लगे तो आप आगे बढ़िए। फिर उसके बाद अब बाकी चीजें आपको क्या करनी है, यहाँ पे जो भी टेक्स्ट या कुछ भी चीजें लिखनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमको यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है तो हमने क्या किया, ऐसे सिंपल क्लिक कर दिया। अब हमको हिंदी में, इंग्लिश में या जिस भी लैंग्वेज में लिखना है जिसमें हम कंफर्टेबल हों वो आप लैंग्वेज ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए आपको क्या करना है, क्या क्या आपके पास सुविधाएं हैं। तो हमने एक रेक्टेंगल तैयार किया। रेक्टेंगल तैयार करने के बाद इस रेक्टेंगल को हमने कलर कर दिया और कलर करके फिर रेक्टेंगल को शेप टूल लेते हैं। शेप टूल लेके रेक्टेंगल को गोल कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल को हमने थोड़ा गोल कर दिया। अब गोल करने के बाद अब टेक्स्ट लिख देते हैं। कैसे, टेक्स्ट टूल लेते हैं, कहीं भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं आवर सर्विसेज। अब इसको आप बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको जहां पे आप जो एडजस्ट करना चाहते हैं उस हिसाब से आप रख लीजिएगा, या जो चीजें आप लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिएगा और लिखने के बाद इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। तो ये हो गया। अब इस रेड है तो व्हाइट कलर थोड़ा अच्छा भी लगेगा और व्हाइट कर सकते हैं, या कोई और भी कलर अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर आप अगर और भी कोई कंटेंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पे हम अपना कोई कंटेंट जो भी आपको लिखना है, मैं ऐसे ही कुछ भी कंटेंट लिख दे रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब अपना कंटेंट बना लीजिएगा। कंटेंट बना के और इसको आप अपने पैथोलॉजी पर अप्लाई कर लीजिएगा। अब इसके कलर को आप जो भी कलर आप चाहते हैं वो कलर आप कर लीजिएगा। और जैसे हम व्हाइट करना चाहते हैं तो इसको व्हाइट कर देते हैं और टेक्स्ट के कलर को, टेक्स्ट को बड़ा या छोटा कर लेते हैं। अब बात किस चीज की हुई कि अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह भी ऐड करना है। तो एड्रेस भी आप लिख सकते हैं। एड्रेस कहाँ लिखिए, नीचे की तरफ यहाँ पे एड्रेस बना दीजिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एड्रेस। एड्रेस लिखने के बाद अब हम यहाँ पे मान लीजिए आपका एड्रेस है रानीगंज, प्रतापगढ़, या जो भी आपका एड्रेस हो, जरूरी नहीं यही हो सबका एड्रेस। ये तो मैं ऐसे ही दे रहा हूँ, अगर किसी का नाम हो तो वो अलग एक इत्तेफाक है। तो अब हमने इसको जो भी कलर करना है वो कलर हम कर लेते हैं। और फिर उसके बाद कांटेक्ट लिखना है, इधर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे आप कांटेक्ट लिखना है तो सेम साइज में बनाना है तो क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर लीजिए, राइट क्लिक करके छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए कांटेक्ट। अब फिर नीचे आ जाइए, फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह जो भी है आप डाल लीजिए और टाइम वगैरह भी जो भी आप डालना चाहें वो आप एडजस्ट करिएगा और इसको यहाँ पे ला देते हैं। तो ये तो बन गया। लेकिन अभी इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हम चाहते ये हैं कि बाकी एरिया हमें ना दिखाई दे, सिर्फ हमारा कंटेंट ही हमको दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम है। आपको क्या करना है, इस तरह से एक जितना एरिया चाहते हैं उतना एरिया आप लीजिए। तो यहां पे हमने क्या किया, हमने इतना एरिया सेलेक्ट कर लिया, हमको इतना ही चाहिए, इतना। तो इसको हमने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद और फिर यहां तक हमको चाहिए बस, और बाकी एरिया हमको नहीं चाहिए। तो जहां तक हमको चाहिए वहां तक हमने एडजस्ट कर लिया। इसको एक रेक्टेंगल हमने तैयार किया। तो रेक्टेंगल को थोड़ा और इधर मूव कर लेते हैं। और ये नीचे नहीं चाहिए तो नीचे को हमने, अच्छा एक मिनट, तो अब इस पे क्या करेंगे, इसमें हम जितना भी आपका कंटेंट है, अब ध्यान दीजिए आपको क्या करना है, ये जो आपका एरिया है इसके बाहर एक और रेक्टेंगल आपको तैयार करना है। या अब आपको क्या करना है, इस एरिया को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे जैसे हमने बाहर बना लिया तो आप क्या करिए, इसको चाहे आप क्रॉप कर दीजिए या यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ऐसे व्हाइट कलर का रेक्टेंगल तैयार कर देंगे और इसमें हम व्हाइट कलर फिल कर देंगे आउटलाइन और इनसाइड पर। इसी तरीके से एक दूसरा इसका डुप्लीकेट तैयार करते हैं और उसको भी इस तरफ लाके एडजस्ट कर लेते हैं। और ये आ गया। फिर इसी तरीके से एक ऊपर भी तैयार कर लेंगे डुप्लीकेट, क्लिक करके यहाँ पे इसको, ये सिंपल तरीका है।
बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा जिससे ये बिना रेक्टेंगल लगाए आप अपने कंटेंट को यहाँ पे सेट कर सकते हैं और ये एकदम लेवल में भी आ जाएगा। तो जब आपको लगे कि हाँ हमको यहीं से लेना है तो वहीं से आप एडजस्ट करिए। ये हो गया। और नीचे भी एक डुप्लीकेट बनाइए और इसको उठा के लाके नीचे जहां रखना है आप वहां रख लीजिए। ये एडजस्ट हो गया। अच्छा, नीचे ऊपर वाला हट गया तो एक डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करके यहाँ ऊपर लाके लगाएंगे। इसको थोड़ा और ऊपर करिए, जहां तक आप चाहते हैं वहां तक आप रखिए। और अभी जैसे इस एरिया पर देखिए ये थोड़ा सा आपको बाहर दिख रहा होगा, तो आप इसके साइज को थोड़ा और आप बड़ा कर सकते हैं। ये हो गया। अब आप क्या करिए, कंट्रोल ए करिए और कंट्रोल जी कर दीजिए। तो ये सभी ग्रुप हो गया। ग्रुप होने के बाद अब इसको कहीं लेके जाएंगे तो सब चला जाएगा एक साथ। अब आप इसको छोटा या बड़ा जो जैसा करना चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका पैथोलॉजी का पूरा एक पेज तैयार हो गया है, एक बैनर तैयार हो गया। इसका आप प्रिंट ले सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।